Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar, and today we are going to discuss about the solution of exercise 3.5 of class 6 mathematics chapter 3. ठीक है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 जो क्वेश्चन हैं उनको हम आज सॉल्व करके देखेंगे एक एक करके। ठीक है, ये बेस्ड है कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट पे और साथ में इसमें कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ जो हम स्टार्ट करेंगे। यस, तो मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, हमारा टॉपिक का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर नेम। ठीक, और यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी सम और डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। डिविजिबिलिटी रूल्स तुमने कुछ सीखे थे, कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं वो हमने कौन कौन से सीखे हैं। 2 जैसे यूनिट प्लेस हम कंसिडर करते हैं इस केस में, 3 सम करते हैं डिजिट्स का, ठीक है, 4 लास्ट 2 डिजिट कंसिडर करते हैं, 5 लास्ट डिजिट हमारा 0 और 5 होना चाहिए, 6 उसके बाद 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। देन हमारा था 8 और उसके बाद हमने पढ़ा था 9, फिर 10 और 11। ठीक है, तो इन सब नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानते हैं। अब हम देखते हैं कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। तो ये क्या क्या है, सबसे पहले देखते हैं इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। एक नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वो उस नंबर के सभी फैक्टर्स से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सिंस 12 इज डिविजिबल बाय 6, 12 6 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 6 to 2 12 होता है। तो 12 जो है हमारा 6 के जो फैक्टर्स हैं उनसे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट 12 इज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के सभी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 एंड 6, ये सभी 6 के फैक्टर्स हैं, इन सभी से भी 12 डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट रूल है। ठीक है, एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर उस दूसरे नंबर के सभी फैक्टर्स से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, सेकेंड रूल इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय, second rule is if a number is divisible by टू कोप्राइम नंबर्स, किन्हीं भी दो कोप्राइम नंबर से अगर डिवाइड हो जाता है कोई भी नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो, तो वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, सिंस 80 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5, 84 से भी डिवाइड हो जाता है और 5 से, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, विच आर कोप्राइम नंबर्स, 4 और 5 दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं, तो 80 इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी यानी कि 4 इंटू 5 कितना आएगा 20, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। हेंस 80 इज आल्सो डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 5, दैट इज बाय 20। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सेकंड रूल भी। नाउ थर्ड रूल इज इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर कोई भी दो नंबर, ठीक है, वो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं जैसे यहाँ पे 20 और 15 लिया है, 20 और 15, ठीक, ये दोनों नंबर्स जो हमारे 5 से डिवाइड हो जाते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। ठीक, देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो उनका जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो हम अगर 20 और 15 को प्लस कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 35, ये नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा मैंने यही चीज, 20 एंड 15 बोथ आर डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर देयर सम दैट इज 20 एंड 15 का सम जो होगा दैट इज 35, दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर है सभी को थर्ड पॉइंट पे। ठीक, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय ए नंबर, कोई भी दो नंबर हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, देन देयर डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस भी जो है उससे डिवाइड हो जाएगा, उस गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। देन देयर डिफरेंस इज आल्सो, देखो इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे सम कह रहा था और यहाँ पे कह दिया डिफरेंस, कि डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिया जैसे 25 और 15, 25 ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, 15 ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इनका जो डिफरेंस होगा 25 माइनस 15 कितना आता है 10, तो 10 भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी को। now आगे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही सीखेंगे सबसे ज्यादा। इट इज अ मेथड बाय विच वी कैन फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। देखो हम क्या करते हैं जब हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, सपोज 12 के फैक्टर्स की बात करें तो 12 के फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम देखें इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स कौन से हैं जो प्राइम फैक्टर्स हैं, वो है 2 3। ठीक है, सिर्फ यही दोनों जो है इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 3। ठीक है,
तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन वो मेथड है जिससे सिर्फ और सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर्स ही मिलते हैं किसी नंबर के। ठीक, अभी हम निकालना सीखेंगे कैसे कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करते हैं। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? ठीक है, तो मैंने रीजन के साथ यहाँ पे सभी को बताया है विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3, अगर एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, तो वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्या पॉसिबल है? भाई हमने कहा कि 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या 6 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये तो हो जाता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से ये ए पार्ट का आंसर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये क्या है? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 6 इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता। क्लियर है सभी को? नाउ बी पार्ट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, अगर एक नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर हम देखें जैसे 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो 18 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ट्रू एज 9 इक्वल टू 3 इंटू थ्री। 9 के जो फैक्टर होते हैं वो 3 इंटू थ्री है, तो मीन्स अगर 9 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। हेंस इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 3। क्लियर है सभी को? बी पार्ट हो गया हमारा। सी पार्ट देखते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18, अगर एक नंबर है 18 से डिवाइड हो जाता है, इफ इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6, तो एक नंबर 18 से कब डिवाइड होगा? अगर वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जैसे 12 की बात करते हैं, तो 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्या 12 18 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, फॉल्स। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दूसरा दिया है 30। 30 इज डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6 बट नॉट डिविजिबल बाई 18। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट पे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट था। डी पार्ट देखते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10, अगर एक नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाता है बहुत, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90, तो वो 90 से भी डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 9 और 10 कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर्स डिवाइड से हमारा कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उनकी प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा। ट्रू, 9 इंटू 10 कितना होता है? 90। हेंस ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 देन इट इज डिविजिबल बाई 90। ठीक है, ई पार्ट देखते हैं इसका। इफ ए नंबर, इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम्स, अगर दो नंबर ऐसे हैं जो कोप्राइम्स हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो उनमें से किसी भी एक नंबर का प्राइम होना जरूरी है। नहीं है, मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था 25 और 9 का, दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं लेकिन दोनों में से कोई भी नंबर जो है प्राइम नंबर नहीं है। फॉल्स। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया 15 एंड 32 आर कोप्राइम नंबर्स एंड आर आल्सो कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर्स नहीं है दोनों में से कोई भी। एफ पार्ट, सॉरी, एफ पार्ट देखते हैं इस बार जल्दी से। यस, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8, वो सभी नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो 8 से भी डिवाइड हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। 12 इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। जी पार्ट देखते हैं। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8, वो सभी नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4, तो वो सभी 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये सही है बिल्कुल, क्योंकि 8 के अगर हम फैक्टर देखें तो वो आते हैं हमारे 2 इंटू टू इंटू टू। ठीक है, 2 इंटू टू कितना होता है? 4। तो 4 से अगर डिवाइड 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से डिवाइड होंगे ही होंगे। ठीक है, ट्रू है। सिंस 2 इंटू फोर कितना होता है? 8। हेंस इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 एंड 4। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट था बिल्कुल। एच पार्ट देखते हैं। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली, एक नंबर है जो किन्हीं भी दो नंबर्स को डिवाइड कर देता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो वो उनके सम को भी डिवाइड कर देगा। बिल्कुल सही है, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऊपर। ट्रू एज 2 डिवाइड्स 4 एंड 8, 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर देता है, 8 को भी, एंड इट आल्सो डिवाइड्स 12, तो इन दोनों के जो सम है उसको भी डिवाइड कर देगा। 4 प्लस 8 कितना होता है? 12। 12 को भी ये 2 डिवाइड कर देगा। ठीक है, आई पार्ट देखते हैं जल्दी से। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर है जो कि दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर देता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली, तो वो उन दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर देगा। ये फॉल्स है। सिंस 2 डिवाइड्स 12, 2 जो है 12 को डिवाइड कर देता है बट इट डज नॉट डिवाइड 7 एंड 5। ठीक है,
तो ये 7 और 5 का सम होता है 12, 7 को और 5 को डिवाइड नहीं करेगा 2, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जल्दी से। Here are two different factor trees, यहाँ पे दो फैक्टर ट्रीज दिए हैं 60 के। राइट द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे मिसिंग नंबर्स हमें ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे 60 के दो फैक्टर्स ट्री दिए हैं, पहले इस वाले फैक्टर को ट्री को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ 60 है, 60 के हमने फैक्टर किए 6 इंटू 10, ठीक है, पहले स्टेप में 6 इंटू 10 60 होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से 6 के फैक्टर करते हैं, तो 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 की कितने में मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आना चाहिए 3, ठीक है। तो हमारे पास 2 इंटू 3 कितना होता है 6। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10 है, तो 10 का एक फैक्टर 5 हो गया, 10 का दूसरा फैक्टर क्या होगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 60 है, तो 60 को का एक फैक्टर यहाँ पे 30 दे दिया, 30 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 हो जाए, 60 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 है, 30 इंटू 10, 10 इंटू वॉट इज इक्वल टू 30, ऑब्वियसली 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30, यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे फिर 10 आ गया, अब 10 के दो फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं, तो 10 के 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास 2 एंड 5, ठीक। तो यहाँ पे मैंने पूरा फैक्टर ट्री नीचे मैंने कंप्लीट किया हुआ है, उसे एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 2 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, 2, 3 एंड 2। क्लियर है, ये इसका सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो नंबर 1 इंक्लूड नहीं होगा कभी भी, और एक नंबर इटसेल्फ, वो जो नंबर खुद है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है और उसको फिर प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे फैक्टर ट्री मेथड से बताऊंगा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना सभी। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है पहले ये बता देते हैं। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारे पास 9999, ठीक है। अब देखो इसे फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं। 9999 ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड होकर कितना आएगा, तो ये मैंने इसे 9 से डिवाइड किया, तो 9 के कितने में मल्टीप्लाई करेंगे कि आ जाएगा, तो 1111, ठीक है। अब 9 के फिर से फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे, 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। अब 1111 ये किसी नंबर से डिवाइड होगा, बिल्कुल ये 11 से डिवाइड होगा, और 11 से डिवाइड करके कितना आएगा, जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 101, ठीक है। 101 की जब हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1111, ठीक। क्या ये अब नंबर्स आगे डिवाइड हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999 क्या होंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। 3 इंटू जो लास्ट में आते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसे भी प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10,000, ठीक है। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे, फैक्टर ट्री के रूप में पहले हम इसे ब्रेक करते हैं। तो 10,000, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं इसमें से 10 को ही निकाल लेता हूँ एक, चलिए मैंने 10 से डिवाइड किया, जब मैं इसे 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 1000, ठीक, सिंपल है बिल्कुल, ये 1000 आ गया।
इसे फिर से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे एक 10 और निकाल देता हूँ यहाँ से, और जब मैं यहाँ से 10 निकालूंगा तो हमारे पास एक फैक्टर और आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, पहले मैं इधर से चलता हूँ, उसके बाद फिर आगे देखेंगे और कहाँ कहाँ पे फैक्टर आते हैं। फिर यहाँ पे इसके फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखो इस 10 के फर्दर फैक्टर्स होते हैं हमारे पास 2 इंटू 5। ठीक, सर्कल बना दो यहाँ पे। इस 10 के फिर से फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 5। इस 10 के फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 5, और इस 10 के भी हमारे पास फर्दर फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000, इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं लास्ट में, देखो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, यही हमारा आंसर है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये मैंने ट्री मेथड से तुम्हें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना सिखाया है। यहाँ पे हमें ब्रेक करना है, जिस भी जो भी फैक्टर हमें पता लगता है उसमें ब्रेक कर दो सबसे पहले। ठीक है, और फर्दर अगर वो ब्रेक होता है दोबारा से तो उसे आगे फिर से डिवाइड कर दो एक बार और। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 के सभी प्राइम फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हमें रिलेशन भी लिखना है। ठीक है, तो गिवन नंबर है हमारे पास 1729। तो 1729 ये नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, पहले हमें ये ऑब्जर्व करना है। तो ये नंबर क्लियरली मुझे पता लग रहा है यहाँ पे, शायद आई थिंक 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, 7:2 = 14, 32 हो जाएगा। 7:4 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7:2 = 14। ठीक है, तो 17 माइनस 14 कितना हो गया, 17। देखो यहाँ पे अलग से तुम डिवाइड करके देख सकते हो। 32 हो जाएगा, 7:4 = 28। ठीक है, एंड 7:7 = 49। अब 247 को अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए। 13:1 = 13। 24 में से 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 11, तो 117 हो जाएगा। 13:9 = 117, और इसके बाद ये डिवाइड होगा 19 से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स आए। ठीक है, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 वो क्या क्या हुए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं ना। ठीक है, 7 इंटू 13 इंटू 19, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कहा था। अब इसमें हमें बताना है कि इनके बीच में कोई रिलेशन है। 7, 13 और 19 को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आएगा, 19 में से 13 माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा। इट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा 6 आ रहा है। ठीक है, here we observe that 13 minus 7 is equal to 6 and 19 minus 13 is equal to 6. ठीक है, तो we observe that हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द डिफरेंस बिटवीन consecutive prime factors is always 6। ठीक है, जो कंजुगेटिव प्राइम फैक्टर्स है उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना आ रहा है हमारे पास, 6। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है सभी को। क्वेश्चन नंबर 6, कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से बाद में। Now question number 7. Question number 7 is saying that the product of three consecutive numbers is always divisible by 6. ठीक है, the product of three consecutive numbers is always divisible by 6। किन्हीं भी 3 consecutive numbers का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 से डिवाइड हो जाती है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को वेरीफाई करना विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए। किन्हीं भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को हमें लेना है, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिए सबसे पहले 3, 4 एंड 5। 3, 4 और 5 तीनों कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब क्रम से आने वाले, लगातार आने वाले। ठीक है, तो 3, 4, 5 पे जो हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना आता है, 60।
एंड वी नो दैट 60 इज डिविजिबल बाय 6, ये जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिया मैंने 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2, 3 और 4 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आता है 24 भी हमारा 6 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यहाँ पे हमसे द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर्स की बात कर रहा है तो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर्स की बात कर रहा है। इज डिविजिबल बाई 4, इनका जो सम होता है कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम हमेशा 4 से डिवाइड हो जाता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल, यहाँ पे भी हमें कुछ एग्जांपल लेके से वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए, जैसे 5 और 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 5 और 3 का सम कितना आता है 8, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। 7 एंड 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 16 आता है इनका सम, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 13 एंड 15 28 आया, 28 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर है सभी को? ये भी सिंपल एग्जांपल लेने, एग्जांपल लेके हमें प्रूव करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इनमें से किन एक्सप्रेशंस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बोला था वो फैक्टराइजेशन, वो फैक्टर जिसमें हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा। तो देखते हैं, जैसे पहला है हमारे पास 24 के अगर फैक्टर्स देखें तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 4। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है यहाँ पे। सिंस 4 इज ए कंपोजिट नंबर, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। सेकंड पार्ट देखते हैं 56, 7:2:2:2, देखो 7 भी प्राइम नंबर होता है और ये तीनों 2 भी हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सभी फैक्टर्स कैसे हैं, प्राइम है, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। क्लियर है सभी को? सी पार्ट देखते हैं। 70 इक्वल टू 2:5:7, 2, 5 और 7 तीनों हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सिंस ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम, सभी फैक्टर्स यहाँ पे प्राइम है, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। 54 देखते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। सिंस 9 इज कंपोजिट नंबर, हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज नॉट बीन डन, इस केस में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चारों पार्ट हो गए हमारे पास। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार जरा ध्यान से देखना। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, क्या ये 45 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर? तो 45 से डिवाइड करने के लिए हमें जरूरी है 45 के हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 5 इंटू 9, तो ये मीन्स 5 से डिवाइड होना जरूरी है और 9, इन दोनों से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। हिंट यहाँ पे दिया हुआ भी है, 5 एंड 9 आर को-प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स 5 एंड 9, तो 5 और 9 का टेस्ट हमें यूज करना है यहाँ पे। तो हमारे पास गिवन नंबर है 25,110, इसका यूनिट प्लेस कितना है, 0, यूनिट प्लेस 0 होता है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 का टेस्ट हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब देखते हैं 9 का टेस्ट। 9 के लिए हम क्या करते हैं, डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 2 + 5 + 1 + 1 + 0, हमारे पास सम कितना है 9, 9 भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। सिंस द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 9, हेंस इतने दिस इज आल्सो डिविजिबल बाय 9, तो ये नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 9 का टेस्ट हो गया यहाँ पे, इस केस में यहाँ पे 5 का टेस्ट हो जाता है, यहाँ पे 9 का टेस्ट हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, ठीक है, hence we can say that this number is also divisible by 45, as the number is divisible by both 5 and 9, 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, which are co-prime numbers, hence this number is also divisible by 45, तो ये 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट लगा के देखना है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट किया है 5 के लिए और ये टेस्ट था हमारा 9 के लिए था, दोनों के लिए अप्लाई हो गया, दोनों में से किसी भी एक के लिए अगर अप्लाई नहीं होता टेस्ट, ठीक, तो हमारा ये नंबर 45 से डिवाइड नहीं होता। इसके बाद देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, 18 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 दैट इज 6, और 18 हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली
ध्यान रखना यहाँ पे 2 और 3 दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। कैन वी से दैट नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 into 6 दैट इज 24? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि अगर नहीं है तो हमें जस्टिफाई भी करना है। नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि 4 और 6 ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, आर नॉट कोप्राइम, ठीक है। अगर ये कोप्राइम नंबर्स होते तब इनकी प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाता, ठीक है। कोप्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट से ही डिवाइड होगा, ध्यान रखना, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी ऊपर। नो, सिंस यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, सिंस 12 एंड 36 बोथ आर डिविजिबल बाय 4 एंड 6, दोनों 4 और 6 से डिवाइड हो जाते हैं, बट 12 एंड 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं होते, इन दोनों की प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं होते। क्लियर है सभी को? तो कोप्राइम नंबर्स का जरा ध्यान रखना, कोप्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं वो सबसे छोटा नंबर हूँ हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर है तो सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3 होता है, फिर 5 और फिर होता है 7। इनकी जो प्रोडक्ट होगी वही हमें सबसे छोटा नंबर देगी, ठीक है ना। कैन यू फाइंड मी? क्या तुम मुझे फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल। सिंस इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर देयरफॉर इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है। सबसे छोटे 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी उसके इक्वल होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा? 2:3:5:7 मल्टीप्लाई करके आ गया 210। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 3.5। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।